सऊदी अरब की मशहूर फ्राइड चिकन चेन अल बेक ने पाकिस्तान में बाज़ाबिता आगाज करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक 2026 के आगाज तक मुल्क भर में 200 से जायद आउटलेट्स खोले जाएंगे। ये मनसूबा सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अल बेक की आमद से न सिर्फ फूड इंडस्ट्री में जिद्दत आएगी, बल्कि हजारों अफराद के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। कंपनी ने ऐलान किया है कि अपनी क्लासिक सऊदी रेसिपीज को पाकिस्तानी मसालों के साथ मिलाकर एक मुनफरद जायका मुतारफ कराया जाएगा, ताकि मकामी अवाम के ज़ौक़ को भी मद्देनजर रखा जा सके। माहिरीन का कहना है कि इस किस्म की सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत के लिए खुश आइंद है। अगर मुस्तकबिल में दूसरे ममालिक भी इसी तरह की सरमायाकारी करें तो पाकिस्तान की मईशत मजीद मजबूत और बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान को खुसूसी अहमियत देते हुए अल बेक ने पाकिस्तानी कंपनी गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड जियो के साथ मफाहमत की एक याददाश्त MOU पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक मुल्क भर में 200 से जायद अल बेक आउटलेट्स खोलने का मंसूबा बनाया गया। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। अल बेक की शाखें पाकिस्तान में कब खुलेंगी? जराये के मुताबिक पहला मरहला 2026 के आगाज में मुतवक्के है। इब्तदाई तौर पर अल बेक की शाखें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में खोली जाएंगी। अंदाजा है कि पहला आउटलेट 15 जनवरी को कराची में खुलेगा। इसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में एक के बाद दीगर शाखें खोली जाएंगी। दूसरे मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, हैदराबाद और सक्खर जैसे शहरों को शामिल किया जाएगा। यहाँ सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है एक बड़ी सऊदी सरमायाकारी की। अंदाजा है कि सऊदी हुकूमत और इसकी प्राइवेट कंपनियां पाकिस्तान में अल बेक, आरमेको और दीगर ब्रांड्स के जरिए मजमूई तौर पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रही हैं। अल बेक की आमद न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के जायके की तस्कीन का बायस बनेगी, बल्कि हजारों रोजगार के मौके भी पैदा करेगी। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, सप्लाई चेन, मुर्गी पालने वाली फार्म, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग समेत मुतअद्दिद शोबों में रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अल बेक के एक शहर में खुलने वाले आउटलेट से कम 300 से 500 नौकरियां पैदा होंगी। ये सरमायाकारी सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं, ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए मुआशी ताल्लुकात की इलामत भी है। हालिया बरसों में सऊदी अरब ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की है, जिनमें तवानाई, रिफाइनरी, टूरिज्म और अब फास्ट फूड भी शामिल है। अल बेक का पाकिस्तान में आना इस बात का सबूत है कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझती है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात महज मजहबी या तारीखी बुनियादों पर नहीं, बल्कि अमली मुआशी फायदे पर भी इस्तवार हो रहे हैं। इलावा अजी पाकिस्तानी अवाम को मकामी तौर पर रोजगार, तरबियत और कारोबारी मौके भी मिलेंगे। यहाँ एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तानी मार्केट में पहले ही जाली अल बेक ब्रांड्स ने जगह बना ली है। खास तौर पर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे शहरों में उन दुकानों ने अल बेक का लोगो, नाम और हत्ता के रंग भी कॉपी किया है, लेकिन इसका असल ब्रांड से कोई ताल्लुक नहीं। असल अल बेक के पाकिस्तान में आने से इन जाली दुकानों का खात्मा होगा और अवाम को खालिस और मयारी प्रोडक्ट दस्तयाब होंगी। इसके लिए जरूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान और अल बेक की इंतजामिया मिलकर एक मौसर ब्रांड प्रोटेक्शन और ट्रेडमार्क कंट्रोल का निजाम कायम करे। पाकिस्तानी हुकूमत के लिए भी एक बड़ा मौका है कि हुकूमत इस मंसूबे की संजीदगी से सपोर्ट करे, सहूलियात फराहम करे और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करे। अब सवाल ये है कि हम इस मौका से कैसे फायदा उठा सकते हैं। नौजवान, खास तौर पर वो जो कारोबारी ज़हन रखते हैं, इस मौका से फायदा उठाकर फ्रेंचाइजिंग, सप्लाई चेन, फूड टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग के शोबे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अल बेक की आमद सिर्फ चिकन खाने की बात नहीं, ये एक पूरा इकोनॉमिक चेंज है। ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नई जहत, एक ऐसी राह जो सिर्फ दो हुकूमतों में नहीं बल्कि आवाम को भी करीब ला रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।